तो दोस्तों ये इस चैनल का पहला पॉडकास्ट है और ये है आली जनाब असर चिश्ती साहब के साथ, जो एक साहिब दीवान शायर हैं, गंजनवारा के बहुत मुमताज़ शायर हैं। आज हम इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं और इन्हीं के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। असर साहब, तो आपको असर चिश्ती कहाँ से बनाया गया? आपको असर चिश्ती आप कैसे बने? आपका जो नाम है, वो नाम आपका आपने जो तखल्लुस अपना रखा, वो किस रीज़न की वजह से रखा? जब मैं शुरुआत में शायरी के मैदान में आया जी, तो एक तखल्लुस की ज़रूरत होती है नाम के साथ। जी। तो वो मुझे असर जो है पसंद आया और चिश्तिया ख़ानदान से मैं बैत हूँ, इसलिए चिश्तिया मैंने अपने नाम के आगे असर चिश्ती लगाया। तो आपका रियल नेम क्या है? अब्दुल सत्तार ख़ान मेरा नाम है और मैं इसी शहर के छोटे से गांव में धवा में रहता हूँ और मेरी ससुराल खुसरो नगर में है। अच्छा, यानी पटियाली में। हाँ, और वो घर उसी खुसरो नगर से वो उनसे ही वाबस्ता है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि खुसरो नगर का कोई वहाँ है। उनके खुसरो साहब, अमीर खुसरो साहब का कोई वहाँ है। वहाँ मुझे मेरी अहिलिया मोहतरमा एक दफ़ा एक अदीब साहब नाम के थे, वहाँ ले गई तो मुझे पता चला कि ये अदीब साहब जो हैं इन्हीं के ख़ानदान से थे, अमीर खुसरो। अच्छा, हाँ, तो इनडायरेक्टली आपकी जो वाइफ थी, हाँ, वो हज़रत अमीर खुसरो खानदान की थी? हाँ, वो हमारे हमारे हमारी वाइफ जो है उनके अजीज़ थी। अच्छा, हम्म। ठीक है। तो अब आप ज़रा ये बताइए ऑडियंस को कि आपने जो शायरी शुरू की, वो कितनी साल से शुरू कर दी थी? तकरीबन 50 साल हो गई होंगी। 50 सालें हो गई, लेकिन शुरुआत जो उम्र थी आपकी, वो एकदम नौजवानी की हालत में थे आप, या किस किस उम्र से आपने शायरी शुरू की और शायरी में आप किस तरीके से आपने अपने कदम जमाए? देखिए, मेरी आवाज़ में बहुत दर्द था। जब मैंने पहला मुशायरा सुना तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक मिनट, वो पहला मुशायरा आपने सुना किसका था? वो कौन से शायर कॉलेज का? में मुशायरा हुआ था। नरेश कुमार साथ जो दिल्ली जो उस दौर में हिंदुस्तान में नामवर शायर था, वो उसमें मौजूद था हाँ, और वो अब्र गन्नौरी उसमें निज़ामत कर रहे थे। अच्छा। तो वो मुशायरा जब मैं सुना तो मुझे ये एक मेरे दिल में जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी शायरी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं अब्दुल करीम आशिक जो मुकामी उस्ताद हैं उनके पास गया और बाकायदा उनसे मैं शागिर्द हुआ उनका, और उन्होंने मुकामी तौर पर मुझे काफ़ी सराहा। उसके बाद मैंने जब देखा तो उनसे इजाज़त लेकर आप वो नए उस्ताद मेरे अपनी शायरी शुरू की? हाँ, अपनी शायरी शुरू की। और कौसर कादरी अमरोही, तो कादरी अमरोही मरहूम जो जो इस आमिर कमाल अमरोही के ख़ानदान से, और वो जॉन एलिया वगैरह, ये सब एक ही परिवार के लोग। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जॉन एलिया, रईस अमरोही, ये सब एक ही परिवार के लोग, और ये सब पाकिस्तान चले गए। अब वो किस हाल में है ये पता नहीं। अच्छा अज़हर साहब, हमें एक चीज़ और जानना थी। अभी जो इस वक्त आपकी उम्र है, हाँ, वो लगभग कितनी होगी? मेरी पैदाइश सन 1947 है। इस आप अंदाज़ा लगा लो कितनी होगी। अच्छा, मतलब आज़ादी का जो साल था, हाँ, हाँ, वो 2 आपकी, फरवरी सन 1947। अच्छा, वो आपकी पैदाइश का साल है। 18 ये 78 हो रही होगी। अच्छा, कितना है? ऑडियंस को आप ये बताएं, ये इतना तवील अरसा आपने अपनी ज़िंदगी का देखा, हाँ, हाँ। तो कुछ आप बताएं कि असली जो तजुर्बात हैं ज़िंदगी के, वो किस उम्र से किस उम्र तक मिलते हैं हमें? तजुर्बात किस सिलसिले में? तजुर्बात तो हर मैदान में होते हैं। जी, खेती में भी आप तजुर्बात कर सकते हैं। जी। आप कोई कारोबार कर रहे हैं उसमें भी तजुर्बात होते हैं। जिस मैदान में, किस मैदान का तजुर्बात मुझसे पूछना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को बताएं, शायरी के तजुर्बात से भी आप आगाह करें, और जो तजुर्बात आपने अपनी रियल लाइफ में किए, उनके बारे में बताएं। मुझे तजुर्बात क्या है भाई? अब तो मेरा ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है। अब मैं पिछले तजुर्बात को कैसे बताऊं? क्या
ये तो एक तवील दास्तान बन जाएगी तजुर्बात बताते बताते। तो इसलिए क्योंकि ज़िंदगी का आखिरी पड़ाव है और हम आप लोगों से हो सकता है किसी वक्त बिछड़ जाए, बिछड़ेंगे हम ऐसे। कभी ये तारीख से वो हुआ है, मतलब है कि बिछड़ेंगे हम ऐसे कि कभी मिल नहीं सकते। हाँ। बिछड़ेंगे हम ऐसे कि कभी मिल नहीं सकते, सूखी हुई झीलों में कमल खिल नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बिछड़ेंगे हम ऐसे कि कभी मिल नहीं सकते, सूखी हुई झीलों में कमल खिल नहीं सकते। तो अब तो हम सूखी हुई झीलों की तरह हैं। अल्लाह अगर अभी भी हमें आप माशाल्लाह तरोताज़ा हैं अभी और शायरी आपकी एकदम जवान है। तबीयत ख़राब इतनी है, बेतहाशा तबीयत ख़राब है, फालिज का असर हो गया और उसके बाद अभी डेंगू वगैरह ये जितने बीमारियां हैं एकदम मुझ पर हमला कर दिया। सारी आपने झेली। हाँ, ये भी एक कुव्वत की बात है ना, ये भी लेकिन एक पावरफुल अल्लाह ताला आदमी ने कर मुझे सकता है। हौसला दिया है, मैं किसी मैदान में हिम्मत नहीं हारता। सुभान अल्लाह। मैं यही किसी तो मैन बजा रही, हाँ जो आपने मैं इतनी सारी बीमारियां झेल ली अकेले। और मैं किसी मैदान में और अल्लाह से यही दुआ करता रहता हूँ, क्या अल्लाह तो अब आखिरी वक्त में ऐसा काम कोई ना हो जाए तो लोग मुझसे नाराज़ हो जाए। जी। और हाँ, मैं सबके लिए दुआ करता रहता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जी। तो बच्चे हैं सब मेरे, अगर बड़े बुजुर्ग गलतियाँ करेंगे तो उनकी गलतियाँ पकड़ी जाती हैं, बच्चों के लिए तो अल्लाह ही माफ़ कर देता है। तो ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। और ये जो देखिए मैंने रात वो शेर दिमाग में आ गया मेरे कि बच्चों को भी सलाम किए जा रहा हूँ मैं। लोग सलाम करने से ये सोचते हैं कि हमारी तौहीन हो जाएगी, लेकिन मैं बच्चों को भी सलाम किए जा रहा हूँ मैं, ये काम सुबह शाम किए जा रहा हूँ। अच्छा, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बच्चों को भी सलाम किए जा रहा हूँ मैं, ये काम सुबह शाम किए जा रहा हूँ। अच्छा असर साहब, वो आपकी एक किताब है कलम की खुशबू, उसकी तरतीब के बारे में आप हमें बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि एक किताब तरतीब देनी चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है तो बहुत मोतबर किताब हुई वो आपकी, काफ़ी अदब की दुनिया में सराहा गया उसे, जितने भी पोइट हैं उन्होंने बहुत तारीफ़ें की उसकी। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ उस किताब को पब्लिश कराने का क्या रीज़न था, क्या मकसद था? किताब इसलिए, किताब अगर हम छोड़ जाएंगे तो शाख इल्म पर अगर कोई फूल हम छोड़ जाएंगे तो वो महकता रहेगा, खुशबू, उसकी खुशबू से लोग दूसरे फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसलिए हर इंसान को शाख इल्म पर फूल छोड़ना चाहिए। तो ऐसे नज़रिए से मैंने वो किताब शाये करवाई। मेरे दोस्त नसीह ने भी कहा कि किताब छपवा लो, और दोस्तों ने भी कहा, और आपने तो मेरे बहुत बार से मुलाकात हुई है, आपने मुझे सराहा, उसके लिए मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ। ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम आपसे मिले और ताज साहब ने मिलवाया। तो आपका उस दिन भी नशिश में ना आना एक तो ऐसा महसूस हो रहा था कोई कमी सी। अच्छा, मुझे अगर पता होता आप आ रहे हैं तब मैं ज़रूर आता। तो मुझे तो बच्चे यहाँ से ले गए थे और यहीं छोड़ गए थे, और ताज साहब ने मुझे इतना सराहा है किसी दूसरे शायर ने अभी तक नहीं सराहा। वो काम कर जहाँ में के बिंदिया उरूज की, तकदीर की जबी पे चमकती हुई चली। वाह वाह वाह, बहुत खूब। वो काम कर जहाँ में। अच्छा असर साहब, हमें ये भी आपके बारे में मालूम पड़ा कि आप गवर्नमेंटेड टीचर भी थे, आपकी तालीम के बारे में कुछ बताएं। कैसे आपकी नौकरी लगी, क्या आपके तजुर्बात रहे नौकरी को लेके? नौकरी तो कहाँ तक आपकी तालीम रही, किस तरीके की तालीम रही, सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने वाला आपका टीचर कौन था, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला आपसे कौन टीचर था, आप किस टीचर से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, कैसे? हम तो देखिए जब हमारा फर्स्ट डिपार्टमेंट हुआ सुरपड़ा में, तो वहाँ सारे लोग, कोई भी उसमें उस स्कूल में मुसलमान सब गैर मुस्लिम थे, लेकिन इतनी मोहब्बत दी उन्होंने, और खुदा की शान देखिए कि वो सब अदब से ताल्लुक़ रखने वाले थे। अच्छा एक मिनट असर साहब, आज मैं देख रहा हूँ तो देश में एक अलग ही माहौल है नफरतों का, खासकर हिंदू मुसलमानों के दरमियान। अभी जो आपने बात बोली
कि जब आप वहाँ पढ़ते थे तो सारे गैर मुस्लिम थे, हाँ, सारे हिंदू थे, लेकिन फिर भी बहुत मोहब्बत बहुत थी। मोहब्बत जी। हाँ। और आज जो मैं देख रहा हूँ कि हिंदुओं के दिलो दिमाग में मुसलमानों के लिए बेइंतहा नफरतें भरी जा रही हैं, हम्म, और वो बेचारे भोले भाले हिंदू उन चीज़ों को मान रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि मुसलमान उनके दुश्मन हैं। हम्म, तो ये सारी चीज़ें मतलब आपका लगभग 50 साल पुराना तजुर्बा होगा या लगभग 60 साल पुराना तजुर्बा होगा, हाँ, और आज हालात ऐसे हैं कि आपने कभी सोचा था कि देश में ऐसी भी हवा चलेगी एक दिन? जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जी अंग्रेज बहुत चालाक, जी अंग्रेज ने जाते जाते नफरत का एक पौधा छोड़ा, जी नफरत का एक पौधा यहाँ हिंदुस्तान के अंदर छोड़ा, जी और वो नफरत का पौधा बढ़ते बढ़ते अब जवान हो गया। वो ही नफरत को अंग्रेज ने नफरत का पौधा जो बोया था, वो नफरत का पौधा बढ़ते बढ़ते जवान हो गया। अब अगर उस वो नफरत का पौधा दिलों में बोया, नफरत का पौधा दिलों में बोया, तो जब दिलों में पौधा जवान हो गया, तो अब अगर हम उस पौधे को खींच कर निकालते हैं तो दिल साथ आएगा, आसान नहीं है निकालना। आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो हिंदू मुसलमानों की नफरतें हैं ये अंग्रेजों ने बोली? अंग्रेजों ने बोली है। तो आप अपनी तालीम के बारे में कुछ जानकारी तालीम दें। क्या बताऊँ मैं भाई, कहाँ तक आपकी तालीम इसमें रही? तालीम मेरी जो है इस वक्त जो है आगरा यूनिवर्सिटी से एमए किया है। हमारे साथी सदा एमए किस सब्जेक्ट में था आपका? जी, एमए कौन से सब्जेक्ट में किया आपने, किस मौजू पे? उर्दू पर, अच्छा अच्छा उर्दू दरसा सरार हुसैन मेरे साथ इम्तहान किया। तुम्हारे अच्छा। सरार हुसैन नहीं, सदारत हुसैन जूते वाले? मेरे साथ इम्तहान में। अच्छा। हाँ। तो और फिर आपकी जो नौकरी का जो मैटर था, नौकरी आपकी किस सन में लगी, कैसे हाँ, लगी? नौकरी 74 क्या में क्या लगी। प्रक्रिया थी पहले नौकरियां लगने की? देखिए, सीटें निकलती हैं अब भी और पहले भी निकलती थी। अ, सीटें निकली, जिन लोगों ने वहाँ अपना दरख्वास्त दी, और उसमें वो तकरीबन हमारे साथ में जितने लोग थे जी उनको जिन लोगों को लिया गया उतने ही लोगों को बुलाया गया, अच्छा। उससे ज़्यादा नहीं। आज ये हाल है कि अगर 50 वैकेंसी हैं तो 50,000 के फॉर्म पड़ते हैं, 5 लाख के फॉर्म पड़ते हैं। अब भाई ये जो जब तादाद बढ़ रही है जी तो वो तो ज़्यादा फॉर्म दरख्वास्तें दी जाएंगी, जी उसमें क्या बात है। और ये तो गवर्नमेंट का मामला है, ये तो आप गवर्नमेंट के किसी सियासी आदमी से पूछिए जी। भाई ये ऐसा क्यों है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा क्यों है, मैं सिर्फ ये प्रक्रिया जानना चाह रहा हूँ कि पहले की प्रक्रिया ये थी और अब की प्रक्रिया ये है, तो ये कितना फर्क हमें देखने को मिलता है। जैसे आपने बताया कि पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सारे स्टूडेंट हिंदू थे, आप अकेले मुसलमान थे, फिर भी मोहब्बतें थी। पैसे नहीं थे, ज्वाइनिंग फर्स्ट डिपार्टमेंट ज्वाइनिंग इस पैसे नहीं थे। हाँ सारे टीचर जो थे बेतहाशा मोहब्बत करते थे, हाँ सब आपस में मिलकर जी और स्कूल चाहते थे। मैं जो प्रधान अध्यापक के पद पर जब हुआ, जी बस प्रोग्राम में मैंने ज्वाइनिंग किया। सवालपुर में मैंने मुझसे पहले चमन मास्टर हेड मास्टर थे, उनके ज़माने में इस स्कूल में 1000 बच्चे थे, 1000 से ओवर। और जब मैं हेड मास्टर हुआ तो इस स्कूल में, सवालपुर के स्कूल में 1676, और उनको पढ़ाने के लिए इलाहाबाद से टास्क फोर्स आया देखने के लिए कि ये यूपी में सबसे बड़ा स्कूल क्यों है। अच्छा यूपी का सबसे बड़ा स्कूल जब मैं हेड मास्टर था, तो टास्क फोर्स आया वहाँ से। मैंने दिखाया 12 कमरे बने हुए थे, सब भरे हुए हैं। लोगों से कहा कि देख लो बच्चों से, सारे बच्चों को आप पढ़ा रहे थे? नहीं, मेरे साथ में 8 अच्छा, और 8 टीचर थे, हेड मास्टर तो आप थे ना? मैं था। तो बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि यहाँ कोई और कोई दूसरा स्कूल नहीं है। मैंने कहा बहुत स्कूल है, प्राइवेट भी हैं और वैसे भी सरकारी भी। तो वो उन्होंने इतने खुश हुए कि आप इसने कैसे कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने आज तक अपने आप को ये समझा ही नहीं है कि मैं हेड मास्टर हूँ, अध्यापक। उन्होंने सबसे कह दिया है कि तुम सब अध्यापक हो तब चलेगा ये स्कूल। सारे हेड मास्टर हो। हाँ, सब प्रधान अध्यापक हो तुम। मैं अगर यही समझता हूँ मैं प्रधान अध्यापक हूँ, स्कूल नहीं चलेगा। बहुत बड़ा स्कूल है, यूपी का सबसे बड़ा स्कूल है। अच्छा हाँ। अच्छा असर साहब, आपकी शायरी के कुछ अशार जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो वो आप ऑडियंस को एक बार सुनाएं। भाई देखिए, शेर तो
कुछ सिलेक्टेड अशार जो आपको ज्यादा पसंद हो। हाँ ठीक है। तो आप चाहें तो तरन्नुम से भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो तहस से भी पढ़ सकते हैं। तरन्नुम से तो खैर मैं नहीं पढ़ूंगा। देखिए, राह तारीख है, राह तारीख है, हम राह उजाले रखिए। हम राह उजाले रखिए। राह तारीख है, हम राह उजाले रखिए, जिंदगी कांच का बर्तन है, संभाले संभाले रखिए। रखिए। वाह वाह, क्या जिंदगी कहने, कांच का बर्तन है, संभाले रखिए। राह तारीख है, हम राह उजाले रखिए, जिंदगी कांच का बर्तन है, संभाले रखिए। देखिए, और दो तीन शेर सुना रहा हूँ जी जी। कि उठा के दूर अदावत की तियरी रख दे, उठा के दूर अदावत की तियरी रख दे, तू दुश्मनों के घरों में भी रोशनी रख दे। वाह, क्या कहने, तू दुश्मनों के घरों में भी रोशनी रख दे। उठा के दूर अदावत की तियरी रख दे, तू दुश्मनों के घरों में भी रोशनी रख दे। और देखिए कि लबों पे कह कहे कह हम बिखेरने वाले, लबों पे कह कहे कह हम बिखेरने वाले, किसी यतीम के होंठों पे भी हंसी रख दे। हाँ हाँ, क्या कहने, लबों पे कह कहे पैगाम बिखेरने वाले, किसी यतीम के होंठों पे भी हंसी रख दे। तुझे गरीब की मेहनत का भी ख्याल रहे, तुझे गरीब की मेहनत का भी ख्याल रहे, तुझे गरीब की मेहनत का भी ख्याल रहे, सुलगती रेत पे पाँव कभी कभी रखे। वाह वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा असर साहब, मुझे अब भी याद है जब मैंने शायरी में नया नया कदम रखा तो मुझे भी एक उस्ताद की ज़रूरत थी। ताज भाई से मेरी मुलाकात हुई तो ये आपके पास मुझे लेके आए, तो मैं भी बड़ा मुतासिर हुआ आपकी शख्सियत से। और आपको भी शायद याद होगा, मैं अपने घर से लेके आपके यहाँ तक पैदल जाया करता था। वो दौर मुझे आज भी याद है, दोपहरी हुआ करती थी। एक साथ और भी एक और भी साथ जाते। हाँ हाँ, तो उस दौर में आपको मुझसे बड़ा लगाव था, मुझे भी आपसे बड़ा लगाव था, लेकिन फिर ज़िंदगी ने बिजी कर दिया मुझे भी बहुत ज़्यादा। तो आज जब मॉर्निंग वॉक पे हम और ताज भाई निकले तो ताज भाई ने कहा कि आज उस्ताद असर चिश्ती साहब का एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू शूट करेंगे, क्योंकि उस्ताद की जो ज़िंदगी है वो बड़ी कठिनाइयों भरी भी रही और बड़ी तजुर्बात से भरी रही। और शायरी के तो अनमिट नकूश आपने छोड़े, इस खासकर इस गंजनवारा में जाने कितने तो शायर बनाया आपने। और हमें जो शायरी आज आती है, जो इल्म अरूज का थोड़ा बहुत ज्ञान है हमें, वो आप ही की बदौलत है। बहुत इस्लाह की आपने, बहुत हमें संवारने की कोशिश की शायरी में। लगभग कितने और स्टूडेंट रहे आपके? भाई देखिए, जब भी कोई नया लड़का मेरे पास आता था जी कि मुझे शागिर्द बना लो जी, तो मेरे सीनियर नदीम कौशी थे। अच्छा। हम दोनों मतलब उस्ताद भाई थे, तो मैं उनसे ये कह देता था कि तुम शागिर्द नदीम के बन जाओ, इसलिए मैं करता रहूँगा। अच्छा। आपके हाँ, क्योंकि वो बड़े हैं और सब वो उनका मैं शागिर्द बना देता था, वो मुझे उस्ताद मानते रहते थे, मैं उनको जो कुछ भी मुझसे होता था उनके लिए करता था। और बाकायदा तरीके से वही जब तक वो जिंदा नहीं रहे। अब जो है मेरी हालत बस कमज़ोर हो गई है, तब भी मैं चाहता हूँ कि मुझसे कोई मशवरा ले तो मैं उसको अच्छा ही मशवरा दूँ, अच्छा ही मशवरा दूँ। अच्छा, पहले जब मैं आपके पास आता था तो बहुत सारी मैगजीन में आपकी शायरी छपा करती थी, तो मैं सोचा करता था कि मेरी भी शायरी कब ऐसे छपेगी। तब आप मुझे हौसले देते थे, आप बताते थे रास्ते के ऐसे भेजा करो। उसके बाद फिर मुंबई से काफ़ी मैगजीन पब्लिश हुए और न्यूज़पेपर, तो मेरी शायरी उनमें छपती थी। और अब भी मेरे पास कटिंग भेज देते हैं वो लोग कि देखो आपकी एक गज़ल या वो, तो ये आपकी दुआओं का नतीजा रहा। और दूसरी चीज़ ये आपने मुझे रास्ते बताए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब आप दिखाते थे, क्योंकि मुझे भी शुरू से किताबों से लगाव था। तो मेरा हाई स्कूल वगैरह, इंटर और बीए, और फिर मैंने जामिया से पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भी एमए उर्दू में किया। तो ये रास्ते ताज भाई ने मुझे दिखाए थे और शायरी के रास्ते आपने दिखाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ शायरी में
वो लोग जो नौसिखिए होते हैं आजकल, वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को तिलमिलाने लगते हैं और जाने कितना बड़ा शायर समझने लगते हैं। इनके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब उनके सामने कोई उस्तादी नहीं है, कोई बड़ाई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम आए आपके पास, आपसे हम बात कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके तजुर्बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि सारे तजुर्बे हमारे ही पास हैं। तो उन लोगों के बारे में आप क्या, उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहते हैं आप, जो लोग एक शेर लिख लिया या एक मिसरा लिख लिया घमंड से चूर हो जाते हैं, उन लोगों को क्या नसीहत करना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों को कुछ नसीहत करें, कुछ मोटिवेट करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो अच्छे शायर बन सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है, नई नस्ल के अंदर जी। तमकनत बहुत है, हाँ। और ये तमकनत इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। जी। अगर बड़ा बनना है तो पहले छोटे बनकर सामने आओ, जी। जब बड़े बनोगे। वैसे बड़ों की बड़ी बातें होती हैं। जी। अब इन छोटे लोगों में बड़ी बातें कहाँ से आएंगी? जी। जिस क्या बात है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जी। जोश मलियावादी जी। दुनिया के बड़े शायर, अदब में उनका मकाम है। जी। पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से जब आगरा हिंदुस्तान आए तो वो उनके दोस्त अल्लामा मैकश अकबराबादी, बुजुर्ग शायर, और वो भी बुजुर्ग शायर, तो वो जब आगरा मुलाकात करने के लिए गए मैकश अकबराबादी से, तो उन्होंने कहा आप बैठिए, तशरीफ रखिए जोश साहब, मैं ज़रा नमाज पढ़ रहा हूँ। तो जोश मलियाबादी कहते हैं, अरे यार, तू इतना बड़ा हो गया अभी तक नमाज पढ़ता है? उन्होंने कहा जोश साहब आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, तू अल्लामा है, नमाज पढ़ी नहीं जाती है, नमाज अदा की जाती है। कोई नमाज तू इतना बड़ा होगा कि नमाज पढ़ता है? तो अगर नमाज पढ़ता है, नमाज अदा की जाती है, पढ़ी नहीं जाती। पढ़ी किताब नहीं है नमाज तो पढ़ी जाएगी, नमाज अदा की जाती है। तो बड़ों की बड़ी बातें होती हैं, पहले छोटे बन के तब बड़ों। जरा सी बात में आपने बहुत कुछ कह दिया। हसीन बात भी मगरूर को भली ना लगे, हसीन बात भी मगरूर को भली ना लगे, गुरूर अक्ल में जंजीर डाल देता है। क्या बात है, गुरूर अक्ल में जंजीर डाल देता है। अच्छा असर साहब, मैं चाहता हूँ कि वो कौन सी वारदात थी जिससे आप एक मुकम्मल शायर बने? ऐसा कोई हादसा मेरे सामने पेश नहीं। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि किसी के इश्क में, अब वो इश्क चाहे अपनी बीवी का हो, माशूका का हो, या औलाद का हो, या किसी का भी हो, अलग अलग डेफिनेशंस इश्क की लोगों ने की है। तो इश्क से आदमी शायर बनता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस ऐसा कोई हादसा मेरे सामने नहीं आया, ना कोई मंजर मेरे सामने आया कि जिसकी वजह से मैं शायर। मैंने पहले ही बता दिया आपको, जब मैंने पहला मुशायरा सुना तो मेरे अंदर ये जज्बा पैदा हुआ कि मैं भी शायर बन सकता हूँ। अच्छा। और उसी जज्बे को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ। अच्छा, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कभी कभी जिंदगी भी इतने बड़े और गहरे जख्म दिया करती है ना, ये कि वो इंसान जो है खुद शायरी करने लगता है। जरूरी नहीं है कि मतलब उसके लिए कोई महबूबा या कोई आशिक या कोई लड़की या किसी और शय की जरूरत हो। जिंदगी भी कभी कभी बहुत बड़े गहरे जख्म दिया करती है, और शायर जख्म खा के बनता है। तो वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं वही चीजें जानना चाह रहा हूँ। अब जैसे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहना है कि जैसे आप भी ने कहा कि जख्म खा के, अगर आपके पास तालीम नहीं है तो आप शायर भी नहीं बन सकते, क्योंकि जब जज्बात को, एहसास को बयान करने के लिए अल्फाज ही नहीं होंगे तो आप शायर कैसे बन जाएंगे? आपकी क्या राय है इस बारे में? ये सही है बात। अच्छा शायर बनने के लिए पहले अच्छा इंसान बने। बिल्कुल। अगर अच्छा इंसान नहीं बनेगा तो अच्छा शायर नहीं बनेगा। ये भी ध्यान में रखो। और शायर को तालीम की निहायत ज़रूरत है। इस दौर में जो शायरी चल रही है, हमारा जो हिंदुस्तान शायर में आगे चल रहा है, वो सारा लिटरेचर इंग्लिश से ले रहे हैं। अब वो इंग्लिश, जब हम तालीम याफ्ता है ही नहीं तो इंग्लिश
पढ़ना जानते ही नहीं तो हमें हाई लिटरेचर मिलेगा कहाँ से? बिल्कुल। वाह वाह उस्ताद वाह। यानी अच्छा, कि आप ये कहना चाहते हैं जी कि चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, जितनी जबानों का आपको इल्म हो हाँ। ना, जी, जी। उतना वसी हमारा मुतालिया, हाँ। उतने बड़े हम इंसान बनेंगे। और जितना अच्छा और जितना बड़ा शायर बनने की जरूरत है तो हर धर्म का उसे मुताला करना पड़ेगा, बिल्कुल। हर मजहब का मुताला करना वाह। पड़ेगा, तब वो अच्छा शायर अच्छा बनेगा। असर साहब, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ कभी स्कूल नहीं गए, उर्दू की कोई किताब नहीं पढ़ी, ना उर्दू का ज्ञान है, ना हिंदी का इल्म है, मतलब बिल्कुल तालीम याफ्ता नहीं है। पता नहीं कहाँ से शायर पैदा हो गए और मतलब कहते हैं कि हम मतलब बहुत बड़े शायर हैं, हम मुशायरे पढ़ रहे हैं। तो ये लोग कहाँ से शेर लेके आते हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता शेर कहाँ से लेके आते हैं, ऐसा है मैं कि ऐसों को शायर मान ही नहीं सकता। जो अच्छा कोई उस्ताद उनके शागिर्द हो जाए किसी जी, अच्छे जी। उस्ताद की, तो वो अच्छे शेर उनको अता कर देते हैं। हाँ, हाँ जी जी, तो सही कह रहे हैं उस्ताद। यही तो मैं वो जानना अच्छे चाहता हूँ आपसे। अच्छे शेर अता कर देते हैं और वो अच्छे शेरों को लेकर फिर आगे चलकर जब उन्हें दाद मिलती है मुशायरों में जी। तो खुद भी शेर कहने लगते हैं। हाँ, लेकिन काम चलाऊ ही शेर होते बस, हैं वो। हाँ बस, मगर वो तालीम अगर नहीं है हाँ। तो फिर ज़्यादा आगे नहीं जा सकता। हाँ। तालीम का होना बहुत जरूरी अच्छा, है। एक चीज और है, जो जाहिल शायर कहूंगा मैं यहाँ पे, जो जाहिल शायर होता है मतलब कभी तालीम हासिल नहीं करी, वो अगर इक्का दुक्का शेर उसके उस्ताद ने अता कर दिया या कैसे तुक्के में उसने कह दिया, तो पता नहीं मायारी की गठरी यहाँ क्यों रख लेता है। वो उसे नूर साहब तुक्के में शेर कह ही नहीं सकता, या तो उसे चरमा करा होगा किसी दूसरे शायर का, मतलब जी, या फिर जी। उस्ताद का दिया होगा। जी। शेर के तुक्के में बड़े शेर नहीं हो सकते मैं कहीं पर। मैं इस बात में उस्ताद की तारीफ चाहता हूँ, उस्ताद वैसे- अजहर चिश्ती वैसे साहब ये की। नकल 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 ही होती है, उसमें कमी रह जाती जी। है, असल होती है। अगर कोई तोड़ मरोड़ किसी का सिर पेश करेगा जी, तो वो कभी ना कभी सामने आ जाएगा कि वहां से तोड़ा है। मुझे अब भी याद है असर साहब, जब शुरुआत में मैं आपके पास आया था तो आपने आधा घंटा तक मुझे ये बात समझाई थी कि बेटा चाहे एक लाइन लिखना, हाँ। लेकिन अपनी लिखना, सही। किसी की मतलब मेरी भी शायरी पढ़ के आपने अपनी किताब दी थी मुझे, कलम की खुशबू, और आपने कहा था कि मेरी शायरी भी पढ़ के मतलब ये मत सोचना कि मैं ऐसे शेर कहूँ, मतलब अपने तुम्हारे शेर तुम्हारे होंगे, मेरे शेर मेरे हैं। ये आपने मुझे उसी दिन समझाया था कि किसी का भी चरवा नहीं करना है, सही है। जो टॉपिक जिसने कह दिया उस टॉपिक पे शेर नहीं कहना है, क्योंकि ऑलरेडी आदमी कह चुका है तो हम क्या कहेंगे उसमें। अपना जदीद कहो। जी, तो यही जो नौसिखिए होते हैं, ये मायार के मेरा मायार ये चीजें कहते हैं। अगर जरा सी नशिस्त में भी कोई इन्हें बुला लेता है तो समझते हैं हम इंटरनेशनल शायर हो गए। ऐसा है ना, देखिए जी कुछ लोग ऐसे होते हैं जी कि थोड़ा सा उन्हें शेर कहीं से मिल गए उस्ताद के जरिए किसी के, तो उनके अंदर जैसे दौलतमंद आदमी जी जी। जो गरीब को कुछ नहीं समझता, हाँ हाँ इसी तरीके से वो भी समझते हैं। देखिए मैं एक शेर सुना रहा हूँ जी। कि दौलत की ताबिश ने उनको, इसी मफहूम सुना रहा हूँ, जी जी। दौलत की ताबिश ने उनको इस दर्जा मदहोश किया, दौलत की ताबिश ने उनको इस दर्जा मदहोश किया, सूरज के तपते आंगन में दीप जलाने आए। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं, क्या तो कह रहे मामले हैं। से कुछ शायर अगर हो गए शेर कहने लगे तो वो बड़े शायरों का उनको उनके सामने आ जाते हैं जी कि ये हमसे हम कुछ नहीं, क्योंकि दौलत की वो शरीयत की जो बहुतात जो मिल गई उन्हें, तो दौलत की ताबिश ने उनको इस दर्जा मदहोश किया, सूरज के तपते आंगन में दीप जलाने आए। तो वो तो आपसे दिलवाए कुछ लोगों को, तो जब तुम ही लिख के दो नूर साहब इनको, तो तुमने भी अशार लिख के दिए थे इस चीज को। सिफारिशें की इन्होंने। बहरहाल अब असर साहब, हम जानना चाहते हैं कि इतनी जिंदगी का, इतनी तवील जिंदगी का आपको तजुर्बा है, कुछ मोटिवेशन आप जो है नए शायरों के लिए या हम जैसे जवान लोगों के लिए देना चाहें। बुजुर्गों की इज्जत करो, जी और जब बुजुर्गों की आप इज्जत करेंगे जी तो जी, बुजुर्ग भी आपकी मदद करेंगे और अल्लाह भी आपकी मदद करेगा। बेशक। और बुजुर्गों की आप इज्जत नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। देखिए एक हदीस का मफहूम है, जी जी बहुत सुनने का जरूरी जी है, जी जी। कि अल्लाह ताला कहता है कि जब सफ़ेद बालों वाला आदमी हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ, हाँ
जब सफ़ेद बालों वाला वाला आदमी जब हाथ उठाकर मुझसे दुआ मांगता है तो मुझे शर्म आती है, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। ये हदीस है। वाह। इसलिए बुज़ुर्गों का अदब करना, बुज़ुर्गों की इज्जत करना बहुत ज़रूरी है, कि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि सफ़ेद बालों वाला आदमी जब मुझसे दुआ मांगता, हाथ उठाकर दुआ कबूल मांगता, करता तो मुझे शर्म आती है, मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो सबसे पहला कदम तो ये है कि बुज़ुर्गों का अदब करो। और उस्ताद, बुजुर्ग जो है किसी मजहब किसी धर्म का क्यों ना हो, हाँ, मतलब जो है ना, हर एक बुजुर्ग इंसान की इज्जत करना चाहिए इंसानियत के नाते। टेंशन करना चाहिए। अच्छा उस्ताद, एक चीज और मैं देख रहा हूँ हाँ, जो मुस्लिम समाज को बर्बाद कर रही है, हाँ, शादियों में फजूल खर्ची। हाँ। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो बहुत ख़राब काम है भाई, फजूल खर्ची। इसके लिए देखिए, जी अल्लाह के नबी ने कहा है जी जी। कि हर काम दरमियाने तबके का होना चाहिए। हाँ ठीक है। क्या आप कपड़ा पहने जी तो दरमियाने तबके का, आप खाना खाएं दरमियाने तबके का, आप मकान बनाएं दरमियाने तबके की, आप शादी करें दरमियाने तबके की। तो आपकी नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सबसे अच्छा निकाह वो है जिसमें खर्च सबसे कम हो। हाँ, कम सही सही निकाह के मामले में तो हमारे नबी का फरमान है कि उसमें सबसे कोई खर्चा ही नहीं है। हाँ सही है। मतलब वलीमे के अलावा हाँ हाँ अगर कुछ खर्चा हो रहा है तो वो हराम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है, सही है। तो इसके बारे में असर साहब आप क्या नसीहत देना चाहते हैं इस नौजवान नस्ल को जो माशरे को इन्होंने मार डाला है? मतलब 30-30, 35-35 सालों की उम्रों में निकाह कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, और पूरी जिंदगी की कमाई करते हैं, मजदूरी मेहनत करते हैं, और एक दिन में लुटा देते हैं, गवा देते हैं, फिर वही गधा मजदूरी करते हैं। ये कहाँ की अक्ल है? मैं चाहता हूँ कि आप कुछ मोटिवेशन दें, आप कुछ नसीहत करें, तो हो सकता है कुछ लोगों की अक्ल आए, हो सकता है समाज में कुछ सुधार आए। इस समाज में सुधार आना बहुत ज़रूरी है, ये मैं जी समझता हूँ। और इसके लिए जगह जगह तंजीमें कायम की जाए, जी ताकि उस तंजीम का असर जो है वो जी उन लोगों पर तक पहुँचे। जी जो मालदार तबके के लोग हैं वो इतना जहेज दे देते हैं कि गरीबों की बेटियां देखती बैठी रह जाती हैं। जी। और इसीलिए मैंने वो एक नज्म कही थी, जहेज जहेज मैं सुनूंगा, लेकिन एक तो वो मिनट, मुझे एक याद मिनट। था। असर साहब, आपने बोला कि मालदारों की वजह से हाँ, गरीबों की लड़की, घरों में बैठी रहती। लेकिन मैंने जो तहकीक की, रिसर्च की, उसमें एक अलग ही हाँ, क्या है? अलग ही एक्सपेरिमेंट किया। वो ये कि सबसे ज्यादा माहौल शादियों को जो खराब किया वो गरीब लड़कियों ने किया है। क्यों? गरीब लड़कियों ने गरीब कैसे? लड़कियों ने ऐसे किया है, खुद के पास कुछ नहीं है, लड़के का अलग मकान चाहिए, 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए, खुद की अलग खटिया नहीं है, घर में घर अलग चाहिए। ये ख्वाहिशें गरीब लड़कियों की, और ये उनके माँ बाप उन्हें सिखाते हैं, उनकी माँ सिखाती है। तो ये तो उनके अपने माँ बाप का असर है उन बच्चों पे। तो ये कहना मेरी नजर से, अमीर तो भाई उसके पास है, वो तो लुटाएगा, वो तो उसकी तो दुनिया ही जन्नत है। सही है। लेकिन गरीब लड़कियों के ये ख्याल आते हैं असर साहब। मैंने आज जो एक्सपेरिमेंट अब मैं देख रहा हूँ समाज में, तो वो गरीब लड़कियां ज्यादा आफत कर रही हैं इन मामलों में, उनकी ख्वाहिशें ही अलग हैं। आजकल गरीब लड़की से आपने शादी कर ली और आप खुशहाल हैं, तो आप यही तो कहना चाहते हैं कि वो मेरी खुशहाली को बर्बाद करने के लिए वो चीज़ें मांगेगी जिससे मैं बर्बाद हो जाऊँ। ये नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मेरे जो 8-10 दोस्त हैं, मैंने उनसे भी ये तजुर्बे करवाए हैं, और समाज में गरीब तबके की जो लड़की, मैं सबको नहीं कह रहा, 90% लड़कियां ऐसी हैं जिनकी ख्वाहिशें बहुत आला तरीन हैं, जिनके पास घर में अलग बिस्तर नहीं है, माँ के या बहन के साथ सोती है। उस लड़की की ख्वाहिशें ये हैं कि उसे अलग घर मिले शादी के बाद, और लड़के की सैलरी 1 लाख हो या 50,000 हो, इक्तिफा इससे कम पे नहीं करेगी वो। मतलब बाप अगर उसका ठेला लगा रहा है तो फ्रूट खुद लगाएगी ठेले पे जाके, लेकिन शौहर ऐसा नहीं चाहिए उसे, शौहर उसे हाई फाई चाहिए। तो समाज में जो शादियों के नाम पे ये जो गंद चल रही है अपने मुस्लिम माशरे में, ये मेरा मानना, मेरा नजरिया ही नहीं है, ये मतलब और लोगों का भी एक्सपेरिमेंट है। गरीब लड़कियों की वजह से और समाज खराब हुआ है। देखिए, गरीब लड़की अगर दीनी तालीम से आरास्ता है जी, तब वो ऐसे सवालात नहीं करेगी। दीन से दूरी है। हाँ, ये दीन से दूरी इसीलिए है। सब ये दीन से नाआशना है, जी, और दीन से नाआशना होने के बावजूद
वो ये तो घर घर अलग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अगर दीन से वाबस्ता होती जी तो ये बात सामने नहीं आती। बेशक। सबसे पहले हमें उन बच्चियों को दीन से आरास्ता करना चाहिए। जी अच्छा उस्ताद, शादी की बात चल पड़ी तो आप अपनी शादी का थोड़ा तजुर्बा बताएं हमें। मेरी क्या शादी कैसे उस टाइम शादियां हुआ करती थी? बहुत मामूली सी। अच्छा हाँ, तो उधर शरबत में निकाह हो जाया करती थी पहले शरबत तो। पे, हाँ, हमने बहुत देखा नूर मामूली। साहब या शरबत की, और तो अपने आसपास के गांव में जी जाते बारात जाती थी तो शरबत चीनी का और रूह अफ़ज़ा वाला शरबत जो है वो पिला के कहता विदा कर दी जाती थी। ऐसी भी शादियां देखी हमने। यही असली शादी यही है। वो जो वलीमे का जिक्र जो आपने भी किया, जी। तो वलीमे का जिक्र ये नहीं है वो कोरमे और मसलम खिलाए जाए। वलीमा हुआ तो जो खीर पर या मतलब और कोई चीज खिलाकर भी अदा किया सकती, वलीमे रस्म अदा हो सकती है। जी, नूर जी। साहब एक अच्छी कॉफी का टी स्टॉल लगवा दे आप, जी। और एक बेहतरीन कॉफी पिलवाए, बस जो तो वलीमा हो गया। वलीमा हो गया वो दोस्तों देखिए, का। हाँ? वलीमे के बारे में मैं आपको बताऊं कि वलीमे का बहुत बड़ा सवाल है। अगर लड़के के वालिद पर या लड़के के वारिसन पर इतना पैसा नहीं है जी। कि वो वलीमा करे, तो उसके अजीज़ और अकारब अपने घर से खाना लाकर उसके दरवाजे पे बैठ कर खा जाए हाँ। तो उसे वलीमे का सवाब मिलेगा। हाँ, वाह इतना आसान है और लोगों ने इतना इतना कठिन आसान बना है। दिया है। अपने घर से लाकर जी। अपना खाना उसके दरवाजे पे बैठ के खा ले तो वलीमे का सवाब मिल जाएगा। निकाह को तो इतना आसान बनाया कि कोई जगह की भी जरूरत नहीं हो, तो मस्जिद में निकाह करो जी 5 लोगों के साथ में, जी। है ना। और मस्जिद में निकाह, मस्जिद में बिस्तर भी है, चटाई भी है, हाँ, पानी का इंतजाम भी पानी है। का इंतजाम भी है, पंखे भी हैं, सब चीज बहुत सी मस्जिदों में एसी भी है, कूलर भी है, और वहाँ इमाम साहब भी निकाह पढ़ाने के लिए। तो असर साहब, ये जो काजी साहब होते हैं, ये निकाह में 10,000, 15,000, 5,000, ये क्या मैटर है? ये काजी साहब वो लेते हैं। हाँ, निकाह पढ़ाने के रुपए लेते हैं। मेरा ख्याल है आपके निकाह में न लिए होंगे, क्योंकि पहले नहीं लिए जाते थे। आज चल रहा है, काजी साहब शर्त लगा देते हैं, भाई हमें 5,000 चाहिए और 10,000 चाहिए, तब हम निकाह पढ़ाएंगे। शर्त नहीं होना चाहिए, ये शर्त गलत है। जी। अगर अपनी खुशी से कोई लड़के वाला देता है, पहले दूसरा कोई मांगता नहीं था। आप लोग शर्त लगाते हैं ताज भाई। अब ये शर्त मुफ्ती वगैरह जो भी दे दे, जो अपनी हैसियत जो उसकी है, कितना भी दे दे वो, जी। तो फतन कुछ भी दे सकता है इंसान। तो असर साहब, कोई एक गजल जो आपकी सबसे ज्यादा पसंदीदा हो, अब देखो मुझे अगर याद हो तो। मैं भी आपका फैन हूँ, शागिर्द हूँ, तो मैं चाहता हूँ एक गजल मैं आपसे सुनूं और ऑडियंस भी सुने। अगर याद हो तो, मैं ज्यादा जोर नहीं देने मैं को। तो पढ़ नहीं पाऊंगा। नहीं, जैसे आप चाहें। एक रोज हम साथ में बैठे थे और 2-3-4 और बैठे थे, उन्होंने एक मिसरा दे दिया था, जी तो उन्होंने तो गजल नहीं कही। जी तीसरे चौथे दिन हम 3-4 लोग बैठ के रहा, जी वो उसी मिसरे पे गजल, उससे शेर सुनाए। जी मैंने कहा सुनिए साहब, हमें साकिब भी सुनाएंगे। तो वो गजल मैं आपको सुना रहा हूँ। जी तहत में जी उन्होंने, वो बहुत सख्त उसकी ज़मीन है, किताब पढ़ता है, ये रदीफ है, किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, ये रदीफ किताब है। पढ़ता हाँ। तो मैंने शेर निकाले कि जवान रात में तन्हा किताब पढ़ता है। हाँ, जवान रात में तन्हा किताब पढ़ता है। जवान रात में तन्हा किताब पढ़ता है, तेरी रजा को ये बंदा किताब पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवान रात में तन्हा किताब पढ़ता है, तेरी रजा को ये बंदा किताब पढ़ता है। कुरान। तेरी रजा को ये, शुक्रिया, आप शेर तक पहुँचे। तेरी रजा भाई, ये आपकी सुकून फहमी और सुकून फहमी की मैं दाद देता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया। तेरे जवान रात में तन्हा किताब पढ़ता है, तेरी रजा को ये बंदा किताब पढ़ता है। और देखिए कि फलक पे नूर के नुक्ते, फलक पे नूर के नुक्ते, ज़मीं पे गुल के वरक,
तेरा दीवाना हर एक जा किताब पढ़ता है। अच्छा, अरे वाह 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 वाह, फिर सुनाइए उस्ताद, वाह। फलक पे नूर के नुक्ते, चांद तारे तमाम हाँ, चीजें मतलब ये फलक पे अल्लाह का बंदा सब उसकी कुदरत की निशानियां पढ़ता रहता रात को जब देखता था। फलक पे नूर के नुक्ते, जमी पे गुल के वरक, तेरा दीवाना हर एक जा किताब पढ़ता है। तेरा दीवाना हर एक जात किताब पढ़ता है। और अब शेर देखिए जो मुझे बहुत आप लोगों को पसंद आएगा इंशाल्लाह। देखिए कि मिले वो महवे तिलावत तो ये हुआ महसूस, मिले वो महवे तिलावत तो ये हुआ महसूस, मिले वो महवे तिलावत तो ये हुआ महसूस, नजर झुकाए सवेरा किताब पढ़ता है। क्या कहने, क्या कहने। मिले वो महवे तिलावत तिलावत तो ये हुआ महसूस, नजर झुकाए सवेरा सवेरा किताब किताब पढ़ता, कोई जवाब नहीं है उस्ताद। नजर झुकाए एक एक शेर लाजवाब। सवेरा किताब पढ़ता है, तेरी रजा को ये बंदा किताब पढ़ता है। और ये शेर देखिएगा, ये बेकरार हवा अब भी मरसिया खा है, गमे हुसैन की सहरा किताब पढ़ता है। गमे हुसैन की सहरा किताब पढ़ता है। बहुत खूब। माशा- आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। उस्ताद वो जो आपके जो हमअसर लोग रहे हैं, हम्म, दिल्ली में भी कयाम आपका रहा, दिल्ली में, तो अब कौन कौन लोग हमअसर थे शोरा किराम? अरे बहुत थे, नुसरत दवागरी, बिस्मिल सईदी, महमूद सईदी और अल्लामा अनवर साबरी, वो तो उस्ताद थे। मैं उनसे कभी कभी मशवरा भी लेने चला जाता था। तो एक दौर में जब दौरान गुफ्तगू अल्लामा इकबाल से मैं तुम का लफ्ज़ बोल गया गुफ्तगू करते समय, तो उन्होंने फ़ौरन के कहा आप मुझे गालियाँ दे रहे अच्छा, इतने बड़े उस्ताद क्या हुआ? तुम बोल रहे, तुम दौरान गुफ्तगू मैंने उनके सामने तुम का लफ्ज़ बोल किसके सामने उस्ताद? अल्लामा अनवर साहब। अच्छा, अल्लामा अनवर साहब तो उन्होंने कहा आप मुझे गालियाँ देने लगे। तो मैंने कहा उस्ताद माफ़, मैं देहात का रहने वाला हूँ, तो कोई बात नहीं। उन्होंने एक शेर मेरी डायरी पे लिखा और मेरे लिए, और वो शेर ये था कि आँखों की गुफ्तगू हो या कल्बो जिगर की बात, आँखों की गुफ्तगू हो या कल्बो जिगर की बात, होती है बाअसर ही अजीज़म असर की बात। ये उन्होंने शेर आपने शेर लिख के और मेरी डायरी पर दस्तखत कर दी। अच्छा, ये शेर लगभग कब कहा, कब सुनाया उन्होंने आपको, कब लिखा ये, कितनी ये साल बहुत में? बहुत सारी किताब में मैंने लिखा है ये शेर। लगभग कितनी सालें हो गई? अब मुझे इसका पता नहीं। उस्ताद दिल्ली क्यों गए थे आप? दिल्ली क्यों रहते थे? वो ऐसा था, मैंने जो सर्विस के चक्कर में गया था मैं, अच्छा, और वहाँ हमदर्द दवाखाने में सर्विस भी कर ली थी। अच्छा, उस वक्त आप टीचर नहीं थे? हाँ, टीचर नहीं थे। वहाँ से जब वापस जब मैं आया तो यहाँ उर्दू की वैकेंसी निकली, उसमें मैं दरख्वास्त दे दी, उसमें मैं हो गया, अपॉइंट हो गया। हाँ, तो रिटायरमेंट कब रहा था आपका? रिटायरमेंट तो 2009 में। अच्छा, 2009 में रिटायरमेंट हो गया था। हासिद तमाम उम्र जला गम की आग में, हासिद तमाम उम्र जला गम की आग में, साबिर की ज़िंदगी में हमेशा खुशी रही। साबिर की ज़िंदगी में हमेशा खुशी रही। अखबार उस वक्त ये राष्ट्रीय सरा वीकली था, अच्छा, डेली नहीं था, तो वो उन्होंने दिखाई मुझे। उसके बाद फिर एक मिसरा आया गज़ल का जब मिसरा आया, रात है तन्हा तन्हा, तो उसमें मैंने गज़ल कही। और ज़ाहिर अदीबी मकनपुरी को मैं जब गज़ल सुनाई, और उनसे पहले मैंने कह दिया, मैंने कि इस गज़ल को जो है कोई भी नहीं रोक सकता, ये अव्वल नंबर में आएगी मेरी गज़ल। तो कहा अच्छा, आपको इतना एतमाद है? मैंने कहा मेरा इतना भरोसा है, इतना मुझे एतमाद है कि गज़ल अव्वल नंबर में आएगी। ज़ाहिर साहब बोले तो मैं आपकी खुद एतमादी का मतलब कायल हो जाऊँगा। जब गज़ल मैंने भेज दी और जब वो पेपर आया तो अव्वल नंबर पर रखी हुई ये समय। तो खुद जब आदमी अच्छा कहने लगता है जी, तो उसको खुद एतमादी आ जाती है इसके अंदर। अच्छा, अब सवाल ये है, वही बात फिर आई, अच्छे से अच्छा इंसान ही कह पाएगा। बिल्कुल, वाह, अच्छे अशार, और अच्छा तालीम याफ्ता। हाँ, और बेशऊर शायरों के लिए बेशऊर आ जाते हैं उसमें, तो उनको अच्छा बनाने के लिए अच्छा उस्ताद मिल जाए तो वे अच्छे बन जाते हैं। शायरी क्या चीज़ है?
शायरी वो बात जो आप शऊर के साथ कह रहे हैं वो शायरी शायरी में शऊर पैदा कर, तू अंधेरों में नूर पैदा कर। वाह वाह, वाह, वाह। अल्लामा इकबाल ने अंधेरों में नूर पैदा किया है, शायरी उन्हीं की थी। जो बात शऊर के साथ कही जाती है वो वही शायरी शायरी होती है। अरे वाह, हमें तो आज ही शायरी का मतलब पता चला। क्या डेफिनेशन दिया आपने। वाह, सुभान अल्लाह। जो बात शऊर के साथ की है वही शायरी। वाह वाह वाह, अच्छा मतलब भी मेरे ख्याल से यही होगा। जी। तो वो ये कौन है जो निहत्तों पे वार करता है? वो असल में अगर एक आध शेर याद हो। वो याद तो कुछ नहीं है, मेरे याद तो नहीं है। सितम नवाज रबे से हाँ 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 हाँ, ऐसे ही कुछ था। करता है, ये बुजदिली है निहत्तों में पार करता है। हाँ, और आगे मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। अपनी मखसूस इबादत को छुपाए रखिए, गर्म मौसम के लिए छांव बचाए रखिए। हाँ, भाई अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि आप दोनों लोगों को हर काम में कामयाबी, हर आमीन, मैदान में आमीन। फतेह याबी अता फरमाए। क्यों कि भाई अब मैं तो रुखसत होने वाला हूँ और अरे, मैंने कह दिया भाई, और अभी तो अल्लाह आपको ताला बहुत कुछ देखना है। आपने हमें जो वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया।